इस समय 2027 नज़दीक आ रहा है और राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो भी जोरों शोरों से होनी शुरू हो गई है। आज गोकुल नगरी में संजय कपूर जी आए थे, इनसे बात करते हैं। कपूर साहब, आप आए हैं आज फील्ड में, काफ़ी दिनों बाद आपको देखा है मैंने फील्ड में, तो बीच में कहाँ आप गए हो गए थोड़ा? देखिए, मैं निरंतर फील्ड में हूँ, मैं फील्ड से कभी नहीं हटा। वो इत्तेफाक ऐसा रहा कि जब आप आए हो आगे पीछे रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में मानपूजा में 2 कार्यक्रम थे, अभी इसी महीने में, तो दोनों कार्यक्रमों में था। आज भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गोकुल नगरी में ये कीर्तन हो रहा है। इस कीर्तन में उन्होंने निमंत्रित किया है कि लोगों ने, मैं आज उनके बीच आया हूँ और आज मुझे आशीर्वाद उन्होंने लोगों ने सबने दिया, भगवान का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। अभी बंगाल में चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बंगाल में नतीजे आए, जिस तरीके से इस मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अन्याय और अत्याचार करके जिस तरीके से वोटों को लूटने का काम किया है, मैं समझता हूँ देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हर तरीके से, छल से, कपट से, धनबल से, बाहुबल से, हर तरीके से सरकारों को चुराने या वोट चोरी करके सरकारों को बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि विश्वगुरु बनेगा भारत, और हर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है कई जगह पे इनकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं, वो आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। रुपए की कीमत क्या हो रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है, लगभग 100 के करीब पहुँचने वाला है डॉलर भी। तो ये ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे, ऐसी देश को आगे लेके जाएंगे, सिवाय बंटवारे के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करा है। और हम बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस सांप्रदायिक सरकार को हटाने का काम करेंगे। 2027 में आपको लगता है कि बदलाव आएगा यहाँ पे? हर हाल में आएगा, हर कीमत पे आएगा, पक्का आएगा। जनता बदलाव चाहती है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी उलझा हुआ है। आज खाद के 4 कट्टे मिल रहे हैं। अगर आप पे 12 एकड़ 14 एकड़ जमीन है तो 1 महीने में 4 कट्टे दोगे आप, कहाँ ले जाना है? और रोज हर बार नए उसे पर्चे भर कर देना पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, किस जगह लेके जा रहे हैं? किसान को तो कभी ऐसा दिन देखना ही नहीं पड़ा। और किसानों की सरकार कहते थे कि आप किसानों का हम भला करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं, किसानों की आमदनी आधी रह गई। किसान परेशान है, गैस में लाइनें लगी हुई हैं, हर चीज़ के सड़क से, मार्केट से गायब है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और जब जनता परेशान होती है, जनता की लाठी जब पड़ती है वो लोकतंत्र में, तो वो बेआवाज़ है। और मुझे पूरा यकीन है इस बार जनता प्रदेश में मन बना चुकी है बदलाव का, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। लेकिन कपूर साहब, सवाल फिर वही आ जाता है, जैसे बंगाल में तो टीएमसी काफ़ी मजबूत थी और सत्ता में भी थी, यूपी में तो पहले से बीजेपी है, और आप यहाँ पे कैसे रोक लेंगे इन चीज़ों को जो कुछ बंगाल में हुआ है? वैसे कैसे रोकेंगे आप? देखिए, जब जनता निकल के आ जाएगी सड़कों पे, क्योंकि अब जनता बहुत निराश है, जनता परेशान और निकल के आएगी सड़कों पे, वो अपने मत का प्रयोग करेगी। जिस तरीके से हमारी लोगों से मैं घूम रहा हूँ, मैं डेली 10-15 गाँव रोज जाता हूँ, हर दोनों तहसीलों में, मिला को बिलासपुर में निरंतर घूम रहा हूँ, बराबर लोगों के बीच जा रहा हूँ। जनता कह रही है बदलाव, सिर्फ एक शब्द है बदलाव। जब जनता बदलाव बोलने लग जाए तो समझ लो बदलाव निश्चित है। बिलासपुर के हालात कैसे रहेंगे यहाँ के? देखिए, बिलासपुर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे, हम लोग मिलके लड़ेंगे, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे भी बीजेपी को हम पराजय कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो माननीय बलदेव सिंह औलख जी ने काफ़ी काम करवाया, सड़कें नहीं बनवाई, बहुत कुछ करा है। तो आपके सामने जा रहे हैं ना, ये सड़क है। जिस दिन मेरे 2017 में मैं विधायक था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन ये सड़क पड़ी, नई डामर रोड। तो किसने क्या करा? आपने बहुत काम करा है। काम अलग चीज़ है, पर जनता बदलाव चाह रही है। किसने क्या करा, क्या नहीं करा, बहुत लंबी बहस हो जाएगी इस पे करूँगा, क्योंकि मैं भी 10 साल विधायक रहा हूँ, तो मैंने बहुत काम कराए हैं। और जब चुनाव का वक्त आएगा तो मैं उन कामों को बताऊँगा अपने टाइम को, मगर ये वक्त नहीं है। मगर मुझे पूरा यकीन है जनता बदलाव चाह रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस सरकार ने कर दी है, कानून व्यवस्था चौपट है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, व्यापारी जीएसटी में उलझा हुआ है, हर आदमी परेशान है। तो जब हर आदमी परेशान होता है, ये कांग्रेस पार्टी की अकेली आवाज़ नहीं है, ये आम आदमी की आवाज़ है कि बदलाव लाना है। तो जब जनता बदलाव करती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाता है। धन्यवाद कपूर साहब। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होता रहेगा तो सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। सरकारें, विधायक हैं, वो भी कायदे में रह के काम करते हैं, नहीं तो अहंकार
सर के ऊपर चढ़ जाता है कई बार, अगर लगातार ही एक ही इंसान बनता रहता है या एक ही सरकार आती रहती है। इसलिए बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये लोकतंत्र का धर्म ही ये है कि बदलाव आना चाहिए हर 5 साल बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप आइए जोर शोर से। हम आएंगे, बस आप सबका ये चौथा स्तंभ में मीडिया भी, हम चाहेंगे आप लोग भी सच्चाई को दिखाएं, बताएं कि आज देश किस जगह जा रहा है, प्रदेश का क्या हाल है। मुझे पूरा यकीन है आप सबके सहयोग से प्रदेश में हर हाल में बदलाव आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत जी।